नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पीएस की तैयारी कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। उनके साथ मेरा भी इंतजार खत्म हो, क्योंकि आप लोगों के साथ ही मैं जुड़ा हूं। तो मैं भी इंतजार ही कर रहा था कि कब वैकेंसी आए, क्योंकि बच्चे काफी दिन से लगे हुए हैं। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे, टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब बिल्कुल इंतजार खत्म हो चुका है और आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अब आपके पास एक बेहतरीन मौका है 5400 ग्रेड पे की नौकरी पाने का, जो कि एसडीएम पद का ग्रेड पे होता है। आप समझ सकते हैं कितनी पावरफुल जॉब है और कितनी हाई पेइंग जॉब है ये 5400 ग्रेड पे। आप समझ सकते हैं किसी भी जगह ऐसा नहीं कि जो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे करके आप 5400 ग्रेड पे की नौकरी पा सकते हैं। तो बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है। ये सब चीजें मैं पहले ही बता चुका था। इसका क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क नेचर सब तमाम वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं एग्जैक्ट पोस्ट बता दिया था। यहाँ पे 155 पोस्ट आया। अभी डिस्कस कर लेते हैं। 12 मार्च से फॉर्म फिलअप होगा और 1900 फॉर्म का फीस है। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पीएस ग्रेड 1 जो कि 5400 ग्रेड पे और पहली बार वैकेंसी भी आ रही है 5400 ग्रेड पे। 5400 ग्रेड पे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे एज क्या है, 21 से 35 और नंबर ऑफ पोस्ट है 195। 195 सिर्फ और सिर्फ आपको एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। एक पोस्ट मिल जाए बस, पीएस आप बनेंगे, एक पोस्ट। हालांकि ये सब चीजें मैं पहले वीडियो में बता चुका था, टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। हालांकि मैं 195 प्लस माइनस 3 या 2 बताया था, 2 बताया था। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं इतना तो थोड़ा लिमिटेशन भी हमारी भी है, थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चलना पड़ता है आप लोगों के साथ। एग्जैक्ट सब कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें हैं। इसके बाद आपके पास आरओ एआरओ है, इसमें ग्रुप डी का है, ड्राइवर का है, लाइब्रेरियन का है, टेलीफोन ऑपरेटर का है। आर ओ आर थोड़ा बहुत बदलाव भी पॉसिबिलिटी बन रही है। अप्रैल में आर ओ आर का भी आ जाए फर्स्ट वीक तक। तो तमाम वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग एकदम लगे रहिए। अब इसका देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे पहले कि सर ग्रेजुएशन साथ ट्रिपल सी चाहिए, ओ लेवल चाहिए, कोई कर सा एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं तभी कहा था ग्रेजुएशन है काफ़ी है। कई बार ये बोल चुका था मैं, ग्रेजुएशन है काफ़ी है, एक ही वर्ड में बोला था टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहाँ देख सकते हैं। तो पीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये वीडियो कई बार वीडियो बना चुका हूँ इस पे। और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 और आपको टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, ये सब तमाम चीजें हो गई। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। मेन चीज हो गई इतना। और इसका स्टेज 1 में क्या क्या होगा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, एग्रीकल्चर है और करंट अफेयर है आपका। इसके साथ साथ आपका यूपी जीके है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है। ये सब तमाम चीज़ें हैं। ये सब तैयारी आपके लिए कराई जा रही है और आज से प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रैक्टिस अभी तुरंत स्टार्ट होने वाला है मैक्स सर के द्वारा। और इसके बाद आपका क्या होगा, इसी के साथ साथ आपका होगा 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही स्टेज 1 होगा 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। स्टेज 1 में पार्ट ए आपका 150 नंबर का हो गया वहाँ पे एमसीक्यू। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे टाइपिंग होगा। टाइपिंग होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 वर्ड है और इसको करना कितने हैं, 15 मिनट में। हालांकि इसके लिए स्पीड आपकी 50 होनी चाहिए, 48 से 50 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेम फॉर्मेट। और इसके लिए मैं इसका फॉर्मेट भी अपलोड कर चुका हूँ एप्लीकेशन पर। हालांकि टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। जो टाइपिंग का फॉर्मेट होता है उसको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जा चुका है, फ्री है, आप सब लोग देख सकते हैं फ्री पीडीएफ सेक्शन में। तो वहाँ पे आप जाके देखिए इसका टाइपिंग मैटर कैसा आता है। और इसका एक वीडियो भी बना चुका हूँ, फिर से एक वीडियो बना देंगे। टाइपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके टाइपिंग मैटर में बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वाला इशू रहता है इसमें। आर ओ में ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेटिंग नहीं होती, वहाँ नॉर्मल टाइपिंग होती है। लेकिन पीएस एपीएस में फॉर्मेटिंग होती है। और दूसरा इसके साथ साथ क्या होगा, द ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 250 वर्ड, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। और ये किससे आएगा, पिटमैन बुक से ही आएगा। और एक चीज है, हिंदी की कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की पोस्ट है, हिंदी की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, इट्स सेल्फ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये सब चीजें हो गए, ये हो गया स्टेज 1 में। स्टेज 1 में 3 पार्ट है। पार्ट ए हो गया ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी हो गया टाइपिंग, पार्ट सी हो गया आपका ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट हैंड। इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 पे यहाँ पे मेन शॉर्ट हैंड जो टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड स्टेज 2 पे होगा। अब यहाँ पे देखेंगे डिक्टेशन ऑफ पैसेज इन इंग्लिश ऑफ 5
500 वर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप लोग बड़ा कंफ्यूजन होते रहते हैं हमेशा। पीएस का यहाँ पे यही सेम, सब सेम चीज है, ठीक है। 500 वर्ड है और इसको 5 मिनट में आपको दिया जाएगा और उसको फिर टाइप करना होगा 30 मिनट में, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए 100, और सब कुछ यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। पार्ट ए स्टेज 1, स्टेज 2, पार्ट ए बी सी और स्टेज सेकंड का। और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? एग्जाम इसका जून मान के चलिए, क्योंकि 1 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, तो 2 महीने 45-50 दिन तो समय मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आप जून मान के चलिए, और अभी बेहतरीन मौका है। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर तैयारी थोड़ा ठीक ठाक है तो अच्छी तैयारी है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा और आपका फुल मार्क टेस्ट मिलेगा। हालांकि 200 क्वेश्चन का बनाया गया, वो अच्छा ही आपके लिए। दूसरा है लक्ष्य बैच बनाया हूँ, लक्ष्य बैच। तो यहाँ पे लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच में अभी यूपी जीके कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, हिंदी कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश होने वाला है, तमाम सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके पास पूरा मार्च बचा हुआ है और अप्रैल है, मई है, 3 महीने लगभग समय है। तो अपनी तैयारी को ऐसा कीजिए एकदम धुआं धुआं हो जाए। आप पीएस बने, किसी भी जिले में जाएंगे आपका एक जलवा अलग रहता है। पावरफुल जॉब होती है हाई कोर्ट की, अनेबल जज के बाद पीएस की ही जॉब होती है पावरफुल, आरओ उसके बाद आता है। तो बेहतरीन मौका है, आप लोग जुट जाइए, जी जान से जुट जाइए एक बेहतरीन जॉब पाने के लिए, एक रेपुटेड जॉब पाने के लिए, एक ऐसी संस्था में जिसका पूरा जिला में हाई कोर्ट का नाम आप जान ही रहे हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।